अब सोरेन परिवार की सदारत तो डन एंड डस्टेड हो गई। सीता सोरेन पहले ही बगावत कर चुकी हैं, भाजपा में चली गई, चुनाव भी हार गई, लोकसभा विधानसभा। बसंत सोरेन को भी अब समझ में आ गया है कि ही इज नॉट अ चैलेंजर। हायरार्की बिल्कुल क्लियर है। हेमंत सोरेन एंड कल्पना सोरेन। आज के अखबारों में देख रहा था कि कल्पना सोरेन के पिताजी का बयान छपा था। उनका कहना था कि कल्पना को भी मंत्री नहीं बनना चाहिए, जनता के बीच में रहकर सेवा करनी चाहिए और सिस्टम को पूरी तरीके से समझना चाहिए। अब जब हेमंत सोरेन बाहर गए थे सत्ता से, तो उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य यानी कि बसंत सोरेन को सिस्टम में रखा था ताकि परिवार का एक आदमी सिस्टम में बना रहे। अब जब वो खुद सिस्टम में सीएम के तौर पर रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बसंत सोरेन या कल्पना सोरेन को वो मंत्री परिषद में रखेंगे या वो उनके लिए मुफीद भी होगा रखना। तो फिलहाल तो मंत्री परिषद वाले दृश्य से ये दोनों ही गायब रहेंगे। जी सनी जी, कौन से चेहरे होंगे सीएमओ के जो सरकार चलाएंगे? नौकरशाह, सलाहकार, नाम बताइए सर। देखिए, नौकरशाह और सलाहकार दोनों में कई बड़े नाम हैं और सौरभ जी अभी गौर कीजिएगा तो जितने पुराने चेहरे थे खास करके नौकरशाह के, उन्हें फिर से वापस लाया गया। चुनाव आयोग के आदेश के बाद झारखंड के जो प्रभारी डीजीपी थे अनुराग गुप्ता, उन्हें हटाया गया था और उनके जगह पर अजय सिंह को डीजीपी बनाया गया था। एक बार फिर से अनुराग गुप्ता को जैसे ही मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला, उन्हें झारखंड का डीजीपी बना दिया गया। रांची के जो डीसी थे चुनाव से पहले मंजूनाथ भजंत्री, उन्हें हटाया गया था, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के बाद उन्हें हटाया गया था। अभी हेमंत सोरेन पदभार ग्रहण करते ही फिर से उन्हें रांची के डीसी बना दिए गए हैं। देवघर के एसपी का तबादला किया गया था चुनाव आयोग के निर्देश के बाद, डुंगडुंग साहब को, उनको फिर से देवघर का एसपी बना दिया गया है। तो देखिए, एक मैसेज तो कल की कैबिनेट के बाद तुरंत हेमंत सोरेन ने दे दिया कि मैं जैसा था उसी हिसाब से काम करूंगा और उसी रफ्तार से काम करूंगा। जेल से आने के बाद 3 महीने में जो रफ्तार सरकार के कामकाज में दिखी थी, वो रफ्तार, उसी रफ्तार के साथ अब कामकाज किया जाएगा। 8 प्रस्तावों पर कल कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी और उन 8 प्रस्तावों को सौरभ जी जब बारीकी से पढ़ा जाएगा, तब लगेगा कि सरकार आखिर किस दिशा से और किस स्पीड से काम करने वाली है। उस 8 प्रस्ताव में 1,36,000 करोड़ का भी जिक्र है। उस प्रस्ताव में जेपीएससी, जेएसएससी के एग्जाम कैलेंडर का भी जिक्र है। उस प्रस्ताव में सिपाही की नियुक्ति का भी जिक्र है। उस प्रस्ताव में यह भी जिक्र है कि असम में जो ट्राइबल झारखंड के रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसका अध्ययन करने के लिए यहां से लोग जाएंगे। आप समझिए कि मतलब पूरे झारखंड के चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते रहे, अब असम को घेरने और असम के मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारी और रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है। अब जो चेहरे की बात आनंद दत्ता जी कर रहे थे और जिस बयान का उन्होंने जिक्र किया, कल ही मैं उनका इंटरव्यू किया था कल्पना सोरेन के पिताजी का, और मेरे ही इंटरव्यू का जिक्र आज प्रभात खबर में यहाँ पर छापा है। उन्होंने चूंकि मुझसे बात की थी इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। और कल्पना सोरेन के पिताजी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो, वो जनता के साथ ऐसे ही जुड़ी रहे और जनता के साथ मिलकर काम करे। और मुझे इसकी संभावना इसलिए ज्यादा लग रही है सौरभ जी, क्योंकि अभी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा, जो रामगढ़ जिला में पड़ता है, वहां कल्पना सोरेन से जब मैं इंटरव्यू करना चाहा तो कल्पना सोरेन ने इंटरव्यू में कहा कि अब मैं नहीं बोलूंगी, आप सर से बात कीजिए। मतलब कल्पना सोरेन अपना काम कर चुकी हैं, अब फ्रंट फुट पर फिर से हेमंत सोरेन आ गए और हेमंत सोरेन ही खेलेंगे। और अब कल्पना सोरेन को जो कुछ भी करना था कर लिए, लेकिन रणनीति जो बनाई जानी है और जो बैक स्टेज जो काम होना है, उसमें कल्पना सोरेन की भूमिका मुझे लगता है कि सरकार में अहम होगी। थैंक यू।